तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ASA कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो चीजें हमको पहले से पता है उसके बिहाफ पर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वाला रूल भी हमारा सेटिस्फाई करता है, राइट। कॉन्ग्रुएंसी रूल ये भी है। तो हमको कौन कौन सा रूल पता है, तो देखिए जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो देखिए आपने ये सारे रूल्स डिस्कस कर लिए थे, ये सब भी क्या होते हैं आपके सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। तो ये प्रैक्टिकली ये हम लोग किए थे, ठीक है। तो अब देखिए इसी के बिहाफ पर, इन्हीं एग्जाम्स के बिहाफ पर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे कि ये भी क्या करता है, हमारा सेटिस्फाई करता है। तो देखिए ये कोई ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ठीक, और इसको ले लेते हैं PQR, ठीक। अब क्या गिवन है कि दो ट्राइंगल्स है ना, कॉन्ग्रुएंट होंगे तब ये प्रूव करना है, तब होंगे जब इनके एंगल्स, दो एंगल्स देखिए एंगल और इंक्लूडेड साइड क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा B और Q इक्वल है, ठीक, ऐसा ये कह रहा है। दो एंगल्स इक्वल है, तो हमने ये ले लिया, ये वाला और ये वाला इक्वल है, और इंक्लूडेड साइड जो ये वाली साइड एंगल और इस एंगल के बीच में जो साइड पड़ रही है वो वाली क्या है, इक्वल है, ठीक। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। इस केस में हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। क्या गिवन है, गिवन है कि आपका B इक्वल्स टू क्या है, एंगल Q, और एंगल C इक्वल्स टू दिया गया है एंगल R, और BC इक्वल्स टू दिया गया है QR, ठीक। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया हमने, PQR। चलिए तो देखते हैं कब ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखिए सब कुछ तो है तो बराबर है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। हो सकता है कि ये वाला, ये तो हमारा ये गिवन ही है कि ये सब बराबर है। हो सकता है जो AB है PQ के बराबर है, अगर बराबर है तो चलो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। हो सकता है कि जो AB है ना ये वाली, इससे PQ से बड़ी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि AB से क्या हो, छोटी हो। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं तो हम लोग उल्टा इसको प्रूव करेंगे कि मान लेंगे कि मान लीजिए नहीं है, तो और नहीं है तो केस बनेगा। तो चलिए पहला केस देखते हैं। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट, व्हेन जो AB है वो हो जाए आपका PQ के बराबर। ये A था, ये B है, ये C है, ये P है, Q है, R है, ठीक। और ये वाला एंगल इक्वल दिया गया है, ये दोनों, ये और ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर ऐसा है तो देखते हैं यहाँ पर AB इक्वल टू PQ, ये हमने एजम्पशन है हमारा, ठीक है ना। तो ये एजम्पशन, बाय एजम्पशन लिख दीजिए इसको कि हमने ये एज्यूम किया है, ठीक। दूसरा एंगल B इज इक्वल्स टू आपका क्या है, एंगल Q है, ये बात गिवन है, ठीक, ये है गिवन, ये बात क्या है, गिवन है। और यहाँ पर देखिए ये वाला BC इज इक्वल्स टू क्या है, QR, ये बात भी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये गिवन है। अब ये क्या हो गया आपका, साइड इसको हमने लिया है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। तो साइड एंगल साइड यहां से नहीं देखते हैं, हम लोग पहले ही बात कर लिए थे, हो सकता है हम आगे ऊपर नीचे आगे पीछे लिख दें, इसलिए यहां से नहीं, यहां से देखेंगे फिगर से। तो साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या हो गया आपका, एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। अब दूसरा केस आता है, दूसरा केस, एक सेकंड चित्र बना ले तब करें। अब देखिए दूसरा केस देखिए, व्हेन AB जो है ये बड़ा हो जाए PQ से, तब तो PQ से बड़ा हो जाए तो देखिए ये वाली लाइन अगर PQ से बड़ी है तो हम लोग इसके बराबर, PQ के बराबर यहाँ से एक कट कर लेते हैं लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं PQ, ये D कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। व्हेन ये वाला केस सेकंड है ये, तो लेट कर लेंगे, लेट D be a point such that कि जो DB है वो है PQ के बराबर। देखिए ये वाली बड़ी है तो यहाँ पर PQ के बराबर, तो हम लाइन यहाँ से निकाल ही सकते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, इतनी। तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको D से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन D, C एंड D को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको
यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस ये हो गया, ये ज्वाइन, ठीक है ना। अब यहां से देखिए बाई कंस्ट्रक्शन, तो डी बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बाई कंस्ट्रक्शन। और एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और बी सी जो है और क्यू आर ये इक्वल दिया ही गया है, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल्स टू क्या है आपका क्यू आर, ये गिवन है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए ये क्या हो गया कि साइड ये वाली है ना, साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड रूल कलर चेंज करके यहां लिख रहे हैं बाई SAS रूल आपका क्या आ गया कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ये वाला कलर कर दे रहे हैं इस ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल आपका, ठीक, एक मिनट दूसरे कलर से कर देते हैं, तो ये वाला ट्राइंगल आपका, ठीक है ना, क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। तो आपका ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू इस वाले पूरे ट्राइंगल से पी क्यू आर, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर हमारा ये आ गया है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है ना, डी सी और इधर क्या था बी, डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू इधर वाला एंगल ये वाला पी आर क्यू, ठीक। देखिए ये वाला इक्वल दिया गया है ना, तो पी आर क्यू, रीजन देखिए कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी हो गया, ठीक। अभी हमने तो इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखिए इसका ये वाला एंगल, ये वाला जो डी सी बी आएगा वो वाला इसके इक्वल आएगा, ठीक है, हाँ आ जाएगा। उसके बाद में देखिए और क्या दिया गया है आपका ए सी बी जो दिया गया है वो भी क्या दिया गया है पी क्यू आर, ये हमारा पहले से ही गिवन है ना, ठीक है। तो जो आपका पी नहीं क्या था ये ए सी बी जो है आपका वो एंगल पी आर क्यू से इक्वल है, ये बात गिवन थी पहले ही, ठीक है ना। तो इन दोनों से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी सॉरी क्या था ये डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक। डी सी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ऐसा कब होगा, ये दोनों बराबर है, अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर ये क्या है, दोनों बराबर है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब ये डी पॉइंट क्या कर जाए, ए पॉइंट और डी पॉइंट एक पे हो जाए, ठीक है ना। तो इट इज पॉसिबल, यानी कि ये दोनों ए बी की लेंथ और बी डी की लेंथ दोनों बराबर हो जाए, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक, ए बी इज इक्वल्स टू डी बी, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ये पॉइंट डी है पॉइंट ए से क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना, उसी के ऊपर पहुंच जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ऐसे ही सिमिलरली, ऐसे अभी हमने यहाँ पर बड़ा वाला लिया था, अब इसको छोटा करके दिखा दीजिएगा, तो इधर से काट दीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अगले उसमें हम लोग और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।